लेडी मेरे फिंगरप्रिंट्स ले रही थी अभी, वो योगिता। योगिता, ये राइट। योगिता, आपने मेरा फिंगरप्रिंट लिया? यस सर। थ्रू आउट आप ही ले रही थी क्या? हाँ सर, मैं ही थी। पाखी नहीं ले रही थी क्या? पाखी? कौन पाखी सर? पाखी, मुझे 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 ऐसा लगा जैसे पाखी। मैं आपको फोटो दिखाता हूँ, एक मिनट। आपको पिक्चर देख के समझ आ जाएगा। मैं ये देखिए, ये सर ये हमारे बैंक में काम नहीं करती। हाँ, ऑफ कोर्स वो यहाँ काम नहीं करती। सॉरी, that's really silly of me. Sorry, that's really silly of me. I'll take your leave. I'll speak to you later. Thank you, sir. Thank you. Very nice meeting you. क्या हुआ? कुछ नहीं, मुझे ऐसा लगा जैसे पाखी थी यहाँ पे। मैं क्यों सोचा, वो तो चली गई यहाँ पे, तो बैंक में उसका क्या काम? अंशुमन, पाखी चली गई है घर छोड़ के। स्टॉप ब्लेमिंग योरसेल्फ फॉर इट। अगर अभी भी तुम अपने आप को जिम्मेदार ठहरा रहे हो उसके जाने का, तो रिलैक्स, जस्ट गेट आउट ऑफ इट। तुम्हें भ्रम हो रहा है। अगर तुम्हारी और अयान की लाइफ में अभी कोई है तो वो मैं हूं। ओके? अभी पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे पाखी मेरे आसपास है कहीं। गॉड अंशुमन, लेट्स गो प्लीज। नहीं हो पाएगा जीजू से। क्या नहीं हो पाएगा? तुमने देखा नहीं है बदलाव? हाँ, मुझे नहीं लगता। क्या मतलब? क्या मतलब है तुम्हारा? देखो अंशुमन को, कैसे तड़प रहा है, बेचैन हो रहा है। मैंने कहा था ना तुमसे, वो तुम्हारी स्पर्श की भाषा समझने लगा है। उसे एहसास हो गया है कि तुम यहीं कहीं हो। थोड़ा फिल्मी है, लेकिन हीरो और विलेन किसी भी कहानी को पूरा नहीं कर सकते। हीरो को हीरोइन से ही मिलना होता है, तभी कहानी पूरी होती है, हैप्पी एंडिंग होती है। क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हारी कहानी पूरी हो? अंशुमन, what's the matter with you? कुछ नहीं। You know what? This is a clear case of unfinished business. मतलब? याद है लास्ट टाइम हम पेरिस गए थे? पेरिस में हमारी एक बिजनेस मीटिंग थी और कुछ हो गया था, हमें आधी मीटिंग छोड़ के जाना पड़ा। और यहाँ आने के बाद हफ्तों तक तुम बेचैन रहे क्योंकि उस मीटिंग का कोई रिजल्ट नहीं निकला। तुम्हें आंसर चाहिए, या तो हाँ हो या तो फिर ना हो, और कुछ नहीं हुआ। The same thing. तुम्हें पाखी से बात करनी थी और तुम्हारी बात नहीं हो पाई। इनफैक्ट पाखी ने तुम्हें एक मौका तक नहीं दिया माफी मांगने का, क्योंकि वो चाहती है कि तुम ऐसे ही बेचैन रहो। That's why. तो तुम्हें क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए? इस तरह से ही परेशान रहना चाहिए और we should look for a solution. ये तभी हो सकता है अगर मैं उसे मिलकर सब कुछ उसे। Exactly. इसीलिए जो कुछ भी अपने मन में है कह दो। Okay. Just think कि मैं पाखी हूँ,
आई एम पाखी, समझो कि मैं पाखी और मुझे सब कुछ बोल दो। Whatever is in your heart, जो कुछ भी है जोर जोर से बोल के सब निकाल दो। Do you remember the tiffin theory? जब तक टिफिन तुम्हारे सामने था तुम्हें ख्याल आता रहा, वैसे ही जब तक तुम्हारे दिल में ये बातें रहेंगी तुम्हें परेशानी होती रहेगी। निकाल दो इस परेशानी को, जो कुछ भी है just say it। ऐसे नहीं होता तानिया, नहीं होता ऐसे। नहीं, ऐसे होता है। ओके ठीक है, मैं काम करती हूँ, मैं वहां चली जाती हूँ। अरे मैं तुम्हें नहीं देखूंगी और तुम बोल दो। लेकिन नहीं, वही चालिश नो। तुम चलो यहाँ पर, just go here, you stand here। बस यहाँ पे खड़े हो जाओ, मैं वहां पे जा रही हूँ। आई एम नॉट वॉचिंग। मैं घूम गई हूँ, मैं तुम्हें देख नहीं रही। जस्ट सोचो कि मैं पाखी हूँ, बोल दो, जो बोलना है बोल दो। कौन सी अंशुमन बोलो। अंशुमन सेठ, जो कुछ भी तुम्हारे दिल में है सेठ सेठ, कम ऑन। आई एम सॉरी पाखी, आई एम रियली सॉरी। मुझे प्लीज माफ कर देना, मैं तुम्हारी माफी के भी लायक नहीं हूं। अंशुमन धीरे से मत बोलो, जोर से बोलो, निकालो अपनी दिल की भड़ास, निकालो। I'm sorry, Paki. I'm sorry, Paki. I'm sorry. Paki, can you hear me? Paki, please मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारी माफी के भी काबिल नहीं हूँ, पाकी। तुम्हारी माफी के भी काबिल नहीं हूँ मैं। अगर तुम मुझे माफ भी कर दोगी तब भी मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा, पाकी। पाकी, एक बार मुझे माफ कर दो, प्लीज। प्लीज पाकी, प्लीज। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया पाकी। मैं कभी तुम्हें समझ ही नहीं पाया। तुम्हारी सादगी, तुम्हारी अच्छाई, तुम्हारा भोलापन, तुम्हारी खूबसूरती, मैं कुछ समझ नहीं पाया। मैंने तुम्हें कभी सच्चाई नहीं बताई। मैं इतना कमजोर हूं कि ये सब बातें मेरे अंदर से इसलिए उगल रही हैं क्योंकि तुम मेरे सामने नहीं हो। प्लीज मुझे माफ कर दो पाकी, प्लीज मुझे एक बार माफ कर दो। ये देखो पाकी, मेरा घमंड खत्म हो चुका है, खत्म हो चुका है मेरा घमंड, मेरा गुरूर चूर चूर हो चुका है पाकी, खत्म हो गया है। दुनिया चाहे कुछ भी कहे लेकिन मैं जानता हूं कि मैं तुम्हारा गुनहगार हूं, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है। एक बार वापस आके मुझे एक मौका दो और मुझे माफ कर दो पाकी, सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार। Oh God. मैं कभी समझ नहीं पाया पानी, कभी समझ नहीं पाया। What a loser I am. एक बार मेरे पास आ जाओगी तो मैं तुमसे माफी मांगूंगा बाकी, एक बार प्लीज। अंशुमन,
आपके सामने। मैं तुमसे एक बार। सब जानते हैं, इसीलिए तो मैं कहीं नहीं गई। चलिए आए, नाश्ता करते हैं। एक मिनट पाखी, मैं। चलिए नाश्ता करते हैं पहले। पाखी, तान्या, तुम भी आ जाओ नाश्ते के लिए। तुम नॉक करके नहीं आ सकते थे? सॉरी, मुझे आदत नहीं है। बस थोड़ी दिन की बात है, उसके बाद पीछा छूट जाएगा। ना तुम्हें मुझे झेलने की जरूरत होगी और ना मुझे। अंशुमन की लाइफ तो सेट हो गई है, थोड़े दिन बाद मेरी लाइफ भी सेट हो जाएगी। इस बहाने पाकी की जान तो छूटी तुम दोनों भाई बहन के झूठ और फरेब से। रियली? पाखी की जान छूटी? हाँ, जान तो अंशुमन की छूटी है। थक गया था वो हस्बैंड होने का नाटक करते करते, जैसे कि मैं थक गई हूँ वाइफ होने का नाटक करते करते। भाई तो तुम्हें नाटक भी ठीक से नहीं आता। देखो ना, कहने को तो तुम 2 महीने प्रेग्नेंट हो, लेकिन ये हील्स पहनकर घूम रही हो। तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, और प्लीज मेरे पीछे आना बंद करो। सॉरी, दोनों ही बातें नामंजूर है। गिरीश, यू आर इम्पॉसिबल। बैठिए। सुखी भैया, ये क्या है? एक दिन मैं इस घर में नहीं थी, आप लोग सब भूल गए कि साहब को नाश्ते में क्या देना होता है क्या नहीं। इतना बटर खाते हैं क्या वो? महाजी, साहब के लिए नाश्ता लाइए। पाखी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? पाखी, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। तुम इस घर में क्या कर रही हो? ये लीजिए, आप जूस से शुरू करिए। पाखी, मैंने तुमसे पूछा तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम जूस लोगी तान्या? Have some. बस करो ये नाटक। तुम इस घर में क्यों आई हो? क्या चाहिए तुम्हें? सुखी भैया, जी मैडम जी। साफ करो इसे। आपको पता है ना, जब सांप खाना खा रहे होते हैं तो उन्हें अपने आसपास गंदगी नहीं चाहिए। जी मैडम जी। इस वक्त मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि मैं अपने पति का ख्याल रखूं, क्योंकि मुझे पता है कि उन्होंने कल से कुछ नहीं खाया। लेकिन इस बात की आपको कोई फिक्र नहीं होगी तान्या राणा जी। यही तो फर्क होता है एक घर वाली में और एक बाहर वाली में। मुझ में और आप में। मैं वो करना चाहती हूँ जो सही है, और आप वो करना चाहती हैं जो सिर्फ आप समझती हैं कि सही है। और रही बात मेरे यहां आने की, तो ये घर मेरा है। और ये जो गिलास अभी आपने फेंका ना, ये भी मेरे घर का है। जब तक मेरे गले में ये मंगलसूत्र है, ये घर मेरा है। अंशुमन मेरे पति हैं और मैं उनकी लीगल लॉफुल वाइफ हूं। तो फिर लटका के रखो अपने गले में ये मंगलसूत्र नाम की चेन, क्योंकि अंशुमन तुम्हें डिवोर्स देके मुझसे शादी करने वाला है। फिर देखेंगे कौन है घर वाली और कौन है बाहर वाली।
तब की तब देखेंगे, लेकिन अभी जो बात मैं तुम्हें समझा रही हूँ वो अभी समझ लो। और तलाक की धमकी मुझे मत देना, क्योंकि तलाक के पेपर्स मैं अपने साथ लाई हूं। जो लड़की बिना किसी सवाल के इस घर से चुपचाप जा सकती है, वो अगर जवाब मांगने पर आ जाए तो बहुत भारी पड़ जाए। अंशुमन, याद है जब मैं घर छोड़कर जा रही थी, आपने मुझसे कहा था कि मैं कुछ भी मांग लूं, आप मुझे देने के लिए तैयार हो जाएंगे, चाहे वो चीज कितनी भी मुश्किल होती है। इन डिवोर्स पेपर्स पे साफ साफ लिखा है कि डिवोर्स के बदले में मैं कुछ भी मांग सकती हूँ, या तो नगद रकम या कुछ भी कीमती। पैसे मुझे नहीं चाहिए, लेकिन कुछ कीमती मुझे जरूर चाहिए। जब से मैं इस घर में आई हूं, मैंने बड़े सारे चैलेंजेस फेस किए हैं और इन्हें जीता भी है। अब मैं चाहती हूं कि तान्या मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करे। वो ये साबित करके दिखाए कि वो मुझसे बेहतर और बढ़कर बीवी और मां बन सकती है। मुझे भी तो पता चले कि जिस लड़की के भरोसे मैं अपने पति को, अपने प्यार को, अपने बच्चे को, अपनी ममता को छोड़कर जा रही हूं, वो इस लायक भी है कि नहीं। और जब तक मेरा ये चैलेंज एक्सेप्ट नहीं हो जाता, मैं आपको डिवोर्स नहीं देने वाली, ना इस घर से कहीं जाने वाली। राजस्थान की राजपूतनी हूं मैं। हमारे घर की तरफ कोई गंदी नजर से भी देखता है ना, तो उसकी आंखें नोच लेते हैं। और आपने तो मेरे मंगलसूत्र पे सवाल उठाया। मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करो और ये प्रूव करके बताइए कि आप मुझसे बेहतर हैं। हम भी तो देखें कितना दम है तान्या राणा में। हो गया तुम्हारा नाटक। नाउ स्टॉप दिस। डिवोर्स में एलिमनी मिलती है। जितने पैसे चाहिए ना वो लेकर यहाँ से चली जाओ। बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। दिस इज नॉट योर हाउस। आपको क्या लगता है अंशुमन मुझसे कुछ भी कहेंगे और मैं चुपचाप इस घर से चली जाऊंगी और आप उनसे शादी कर लेंगी और सब कुछ सेट हो जाएगा? अगर तुम्हें अंशुमन से शादी करनी है तो मुझे अंशुमन को पहले डिवोर्स देना होगा, क्योंकि मैं अंशुमन की लीगल वाइफ हूं। हमारी शादी रजिस्टर हुई। अंशुमन, आपको याद है ना, हमने अपनी शादी पर वो रजिस्ट्रार के आगे साइन किए थे, आपने भी किए थे चित्तौड़ में। क्या सोचा था आपने अंशुमन कि आपके जो मन में आएगा आप वो करेंगे और फिर मुझसे एक सॉरी मांगेंगे और मैं बेचारी लड़की की तरह सब कुछ सैक्रिफाइस करके यहाँ से चली जाऊंगी? एक बार के लिए मैंने सोचा था कि आपको सब बंधनों से आजाद करके मैं यहाँ से चली जाऊंगी, लेकिन जब मुझे पता चला कि मेरे साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है, तब मैंने भी ठान इतनी आसानी से तो नहीं जाने वाली मैं यहाँ से। ये डिवोर्स पेपर्स पे साफ साफ लिखा है कि एलिमनी के बदले में मैं कैश या काइंड में कुछ भी मांग सकती हूँ। तो मैं मांगती हूँ कि आप मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करें। आपको माफी चाहिए ना? मुझे मेरा फैसला। स्टॉप दिस पाकी। ये तुम दोनों के बीच का प्रॉब्लम है। मुझे बीच में मत घसीटो। बीच में तो तुम आ ही गई हो तान्या।
अभी तुम ही ने तो कहा कि अंशुमन मुझे डिवोर्स देकर तुमसे शादी करना चाहते। मुझे कोई गेम्स नहीं खेलने। क्यों? सबके सामने आकर खुलकर खेलने में डर लगता है तुम्हें? पीठ पीछे छुप छुप कर खेलने की आदत हो गई है। मेरी यही शर्त है, मंजूर है तो ठीक, वरना ये मत उम्मीद करना कि मैं आपको डिवोर्स देकर बिना कुछ कहे चुपचाप यहाँ से चले जाऊंगी। मैं डिवोर्स नहीं दूंगी और फिर ये मैटर घर से बाहर जाएगा, केस बनेगा, सवाल जवाब होंगे और उसका कीचड़ सब पे उछलेगा। अंशुमन राठौर की इमेज पे, उनके नाम पे और इस खानदान पे। इसीलिए बेटर यही होगा कि हम घर में ही ये बात सॉल्व कर लें। आप मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करिए और ये साबित कर दीजिए कि कौन बेहतर है, आपकी पत्नी या वो जो ये समझती है कि आपकी बेहतर पत्नी बन सकती है।